पिछले भाग में आपने देखा था कि चारों दोस्त रीमा, रिकू, तपन और मनोज जंगल में पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात रक्त पिशाचिनी से हो गया था, जो मनोज और तपन को मार देती है और वो रिंकू और रीमा के ऊपर हमला कर देती है। रक्त पिशाचिनी उन दोनों को मार देने वाला था कि वहाँ पर वो पागल आदमी पहुँच जाता है। छोड़ दे उन दोनों को, वरना तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। बेवकूफ इंसान, फिर से आ गया मरने के लिए। उस दिन तो तू बच गया था, पर आज नहीं बच पाएगा। उन सबके साथ तेरी भी मौत पक्की है। आज मेरी नहीं, आज तेरा अंत होगा। वक्त आ गया है। पिशाचिनी उस पागल आदमी को मार देने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो पागल आदमी अपनी जेब से बाबा की दी हुई विभूति निकालता है और उस चुड़ैल के ऊपर फेंकता है। हमारी जान बचाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप है कौन और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? आप वही है ना जो हमें रास्ते में मिले थे और हमें यहाँ आने से मना कर रहे थे। मेरी बात ना मानने का अंजाम देख लिया, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मना कर रहा था। अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। हमारे साथ और 2 आदमी आए थे, वो कहाँ गए? उस रक्त पिशाचिनी ने हमारे दोनों दोस्त को मार दिया है। जो हो गया सो हो गया, अब मेरे साथ चलो। वो रक्त पिशाचिनी आखिर है कौन? वो हमें क्यों मारना चाहता है? रक्त पिशाचिन लोगों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है। वो पहले हमारे जैसा एक आदमी इंसान था जो काला जादू करता था। उस औरत का नाम मीनाक्षी था। वो अपनी आयु को बढ़ाने के लिए लोगों का बलि एक शैतान को देता था। फिर ये सब बातें गांव वालों को पता चल जाता है और सारे गांव के लोग मसाले लेकर उस जंगल के तरफ जाने लगते हैं। उस औरत को पेड़ में बांध देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। उसकी मौत बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। मरते वक्त वो एक श्राप देकर चला गया। बोला कि मैं वापस आऊँगा, रक्त पिशाचिन बन के तुम्हारे ऊपर कहर बरसा दूंगा। मीनाक्षी मरने के कुछ दिन बाद ही गांव में लोगों की मौतें होने लगी। गांव वालों को कुछ समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। सारे गांव वाले मिलकर एक अघोरी की बाबा के पास गए। जो भी हादसा हुआ था बाबा को बताए। अघोरी बाबा अपनी मंत्रों से ये पता लगाते हैं कि मीनाक्षी गांव में वापस आ चुकी है। रक्त पिशाचिन बन के बाबा ने रक्त पिशाचिन को उसी जंगल में ही कैद कर दिया जहां पर उसकी मौत हुई थी। बाबा ने बताया कि उस रक्त पिशाचिन को खत्म करना मेरे बस की बात नहीं। रक्त पिशाचिन की मौत नक्षत्र में पैदा हुई लड़की ही कर सकती है। तब तक उस जंगल में कोई भी कदम नहीं रखना। तो अब वो उन लोगों को मार के अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता है। तो आप उन गांव वालों में से एक हैं जो इन जंगल में लोगों को आने से रोकते हैं। जल्दी जल्दी निकलो, वरना रक्त पिशाचिन कभी भी आ सकती है। कुछ देर चलने के बाद रीमा के सामने मनोज दिखता है। उसको मदद के लिए पुकारता है। रीमा मनोज को देखकर हैरान हो जाती है। वो जिसको कुछ देर पहले मरा हुआ देखा था वो जिंदा कैसे हो गया। रीमा मनोज के पास जैसे ही जाने लगता है तभी मनोज की आंखें बिल्कुल लाल हो गया था, मानो अंगार जल रही हो। डरो मत, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। तुम लोग डरना मत। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें पीछे से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ
दफन होता है और वह उन्हें बचाने के लिए बुलाता है। रीमा और रिंकू सब कुछ समझ गए थे कि वे सब रक्त पिशाचिनी का छल था, तो वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं इन सब बात को नजरअंदाज करते हुए। आखिरकार वो इतने सारे मुश्किलों की सामना करते हुए अघोरी बाबा के पास पहुंच जाते हैं। मैंने ही इसे भेजा था तुम लोगों को यहाँ पर सही सलामत लाने के लिए। देखो बेटी, मैं तुम्हें जो बात कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनो। उस रक्त पिचासिनी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत पड़ेगी। बाबा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ बाबा बोलिए, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। तुम ही हो जो उस रक्त पिचासिनी की अंत कर सकते हो। मैं? बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? उस रक्त पिशाचिन को मैं भला कैसे मार सकती हूँ? मैं तो एक आम लड़की हूँ। बाबा, आप क्या बोल रहे हैं? रीमा रक्त पिचासिनी को कैसे मार सकता है? रीमा कोई आम लड़की नहीं है। रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाली स्वयं जगदम्बा की आशीर्वाद प्राप्त है। देख बेटा, तुम्हें ये सारे बात समझ नहीं आएगा। मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। रिंकू और वो पागल आदमी जंगल में चाकू लेकर जाते हैं। वहाँ पर रिंकू अपना खून निकालकर जंगल में गिराकर चला जाता है। वह पिशाचिनी खून की खुशबू पाकर रिंकू के पीछे पीछे चली जाती है। रीमा उस पिशाचिनी के चारों तरफ एक घेरा बना देती है। मुझे बेवकूफ बनाया, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मैं मार डालूंगी। बाबा, बाबा, वो रक्त पिचासिनी तो कहीं गायब हो गया। लगता है तेज आंधी की वजह से मेरा घेरा मिट गया है और वो आजाद हो गया है और वो हमारा आसपास ही होगा। ढूंढो उसे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें जो अस्त्र दिया था उसे निकालो और वो चुड़ैल का अंत कर दो।